जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बात कर रहे हैं 29 और 30 मई की कि ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में मकर राशि वालों को क्या खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, किन बातों में इन्हें सावधानी रखनी चाहिए। तो इन 2 दिनों का राशिफल जानने से पहले हम इन 2 दिनों का पंचांग जान लेते हैं। 29 मई 2025 दिन गुरुवार रहेगा। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि जो 11:21 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शूल योग रहेगा जो 3:46 तक रहेगा। उसके बाद गण योग प्रारंभ हो जाएगा। आद्रा नक्षत्र रहेगा जो 10:40 तक रहेगा। उसके बाद पुनः वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा मिथुन राशि में। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:50 से 12:46 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:02 से 3:45 तक। अब बात करते हैं 30 मई की। 30 मई 2025 दिन शुक्रवार रहेगा। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो 9:25 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गण योग रहेगा जो 12:56 तक रहेगा। उसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा जो 9:30 तक रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा 3:43 तक मिथुन राशि में है। उसके बाद कर्क राशि में आ जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:51 से 12:46 तक। राहु काल का समय रहेगा 10:05 से 11:51 तक। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। और ये कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो ज्येष्ठ माह चल रहा है और ज्येष्ठ माह की जो विनायक चतुर्थी है वो 30 मई को मनाई जाएगी। और इस दिन 2 विशेष योग भी बन रहे हैं जिसकी वजह से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है जिस वजह से इस दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ फलदायी रहने वाला है। ज्येष्ठ माह के जो ये विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है वो संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन गणेश भगवान के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा अर्चना की जाती है। और इस दिन जो चंद्र उदय का समय रहेगा वो 8:16 पर रहेगा। तो इस दिन आप पूरे विधि विधान के साथ गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। गणेश भगवान को पुष्प, फल और पीला चंदन अर्पित करें। मोदक का भोग लगाएं या लड्डू का भी आप भोग लगा सकते हैं। दुर्वा आप अवश्य अर्पित करें क्योंकि दुर्वा गणेश भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ भी दें। 21 दुर्वा की आप गांठ बनाकर भगवान गणेश के मस्तक पर अर्पित करें। गणेश स्तोत्र का आप पाठ करें। ऐसा करने से गणेश भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए सामान्य रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में लाभ के प्रबल योग बनेंगे। तो साथ ही साथ ये 2 दिन आपको सावधानी के संकेत भी दे रहे हैं, इसलिए इन 2 दिनों में थोड़ी सावधानी भी बरतें। हालांकि मौज मस्ती भी आप करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सावधानी भी आपको बरतनी होगी। इन 2 दिनों में किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना होगा, अन्यथा उसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और करियर में भी आगे बढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो ये मौका आपके हाथ से निकल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2 दिन अच्छे रहेंगे, लेकिन जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ आपको सामंजस्य बनाकर चलना है। कोई भी बात बहुत ही सोच समझकर आपको उनसे बोलनी है, नहीं तो आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें, जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। वहीं माता पिता का साथ भी आपको मिलने वाला है, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन इन 2 दिनों में पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है।
इन 2 दिनों में आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी, नए-नए सोर्सेज़ आपको मिलेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी शॉर्टकट तरीका आप ना अपनाएँ, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो उसमें बड़ों की सलाह आप ज़रूर लें। विद्यार्थियों को भी इन 2 दिनों में मन लगाकर पढ़ना होगा, मन को एकाग्र करके चलना होगा और किसी तरह की लापरवाही आप ना बरतें, नहीं तो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना है ताकि भविष्य में आपसे फिर से वो गलती ना हो। अपनी बुद्धि और विवेक से अगर आप काम लेंगे, बड़ों की सलाह भी लेंगे, तो आप कुछ नया कर पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को पकड़ कर चलें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो। इन दिनों में आपका कोई मित्र किसी काम को लेकर आपसे कोई सलाह भी ले सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य भी पूरा हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए 2 दिन मिले जुले रहेंगे, इसलिए अपने साथी के साथ थोड़ा सामंजस्य बनाकर आपको चलना होगा। अगर आप राजनीति में आना चाह रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गलती आपसे हो सकती है। इसलिए अपने आसपास भी अगर किसी तरह की बातचीत आप कर रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान अवश्य देना है। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका आपको मिल सकता है, लेकिन इस दौरान किसी कीमती सामान की सुरक्षा आपको अवश्य करनी है। संतान की संगति पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी ताकि वो किसी गलत संगति में ना पड़ जाए। कोई डील लंबे समय से अटकी हुई थी तो वह इन 2 दिनों में फाइनल हो सकती है। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और घर परिवार में अगर किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी। किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका भी आपको मिलेगा। दान धर्म के कार्यों में भी आप काफ़ी रुचि लेने वाले हैं। इन 2 दिनों में घर परिवार में किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है। आप किसी नए मकान या कोई प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना भी बना सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी साबित होगी। अगर विदेश से आपका कारोबार है तो आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो 2 दिन हैं वो मकर राशि वालों के लिए सामान्य रहने वाले हैं, मिले जुले रहने वाले हैं। इसलिए इस दौरान थोड़ी सावधानी भी बरतें और मेहनत भी करते रहें। साथ ही सच्चे मन से ईश्वर आराधना करें, हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, उन्हें दान दक्षिणा दें। इससे आपके जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहेगी। ये 2 दिन आपके लिए मंगलकारी रहे, शुभता भरे रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।